बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एडजेक्टिव के हवाले से एक टाइप को डिस्कस किया था जिसका नाम था एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या न्यूमरल एडजेक्टिव या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ये तीनों नाम्स एक ही चीज़ के हैं और ये हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। तो व्यूवर्स, आज एडजेक्टिव की हम फाइनल टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टाइप का नाम है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्यूवर्स, जिस तरह से एडजेक्टिव की अदर टाइप्स ऐसी थी कि जो प्रोनाउन की टाइप से मिलती जुलती थी, इसी तरह से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी एक ऐसी एडजेक्टिव की टाइप है जो कि प्रोनाउन की टाइप से मिलती जुलती है। यानी ये कह सकते हैं जिस तरह से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है वैसे ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को आपस में मिक्सअप कर देते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए दो सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ। एक ये कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की आप पहचान कैसे कर सकते हैं, दूसरा ये कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के दरमियान आप फ़र्क को कैसे समझ सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को शेयर नहीं किया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इल्म की शमा पहुंच सके। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में जिस टाइप को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उस टाइप का नाम है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की ऐसी टाइप है जिसमें हम उन अल्फाज को स्टडी करते हैं जो कि इस्तफहामिया होते हैं, जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने लिखी हुई है वाइट बोर्ड पे कि द वर्ड्स व्हाट, विच, हुज। तीन अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ है उसमें व्हाट एक है, दूसरा इसमें है विच और तीसरा उसमें है हुज। व्हाट, विच और हुज, ये तीन अल्फाज को वो कहता है आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है इफ़ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे इफ़ दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। अगर व्हाट, विच और हुज इन तीन अल्फाज के फ़ौरन बाद कोई नाउन आ जाए, किसी भी जुमले के अंदर व्हाट, विच और हुज के बाद फ़ौरन एक नाउन आ जाए और वो सवालिया जुमला हो, तो ऐसी सूरत में ये अल्फाज क्या बन जाएंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। अगर कोई सवालिया जुमला इन अल्फाज से शुरू होता है और इनके फ़ौरन बाद नाउन नहीं आता, तो हम उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का नाम नहीं दे सकते। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के लिए ज़रूरी है कि इन अल्फाज के फ़ौरन बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इस तरह से फ़र्क कैसे महसूस करेंगे? क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी जो है बहुत सारे जुमले हैं जो वर्ड से शुरू होते हैं, हुज से शुरू होते हैं, विच से शुरू होते हैं। तो फिर कैसे फ़र्क महसूस करेंगे कि आया किसी जुमले के अंदर व्हाट, विच या हुज बतौरे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आया हुआ है या बतौरे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। तो व्यूअर्स, इसका एक आसान सा सलूशन, एक आसान सा असूल अपने जहन में रखेंगे कि जब भी व्हाट, विच और हुज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर आएगा तो इसके फ़ौरन बाद कोई नाउन आएगा। और जब कभी ये अल्फाज व्हाट, विच और हुज एज आप प्रोनाउन आएंगे तो इसके फ़ौरन बाद वर्ब आएगा। अब देखिए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की मैंने नीचे मिसालें दी हुई हैं। आप देखेंगे जहाँ पे भी व्हाट, विच या हुज आया हुआ होगा इसके फ़ौरन बाद नाउन आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की पहचान ही यही है कि व्हाट, विच और हुज के फ़ौरन बाद अगर नाउन आ जाए तो फिर वो व्हाट, विच या हुज क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। नीचे देखिए मिसाल है, व्हाट पेन आर यू बाइंग। अब इस जुमले के अंदर व्हाट क्या है? एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? क्योंकि व्हाट के फ़ौरन बाद हमने देखा पेन, पेन आया हुआ है, तो पेन क्या है? नाउन है। तो मैंने कहा था व्हाट के फ़ौरन बाद नाउन आ गया तो वर्ड क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि वर्ड एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से विच को देखें, विच के फ़ौरन बाद पेंसिल आया हुआ है जो कि एक नाउन है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि विच के फ़ौरन बाद नाउन आ रहा है, इसलिए विच भी क्या है? एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से हुज के फ़ौरन बाद बुक आया हुआ है, हुज
के फ़ौरन बाद बुक है, बुक क्योंकि नाउन होता है हम कह सकते हैं कि हुज क्या है, यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि हुज के फ़ौरन बाद नाउन आया हुआ है। इसी तरह से जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, मैंने कहा था कि अगर व्हाट विच हुज के फ़ौरन बाद नाउन ना आए लेकिन एक वर्ब आ जाए तो क्या बन जाएगा, वही वर्ड अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। अब देखें व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट के बाद क्या आ रहा है, इज आ रहा है, इज एक वर्ब है। अब देखें व्हाट के फौरन बाद नाउन नहीं आया, अगर नाउन होता तो मैं इस वर्ड को क्या कहता, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। चूंकि वर्ड के फौरन बाद वर्ब आ रहा है इसलिए मैं इसे अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहूंगा। इसी तरह से विच के फौरन बाद इज आ रहा है, यानी कि विच के फौरन बाद वर्ब आ रहा है, विच के फौरन बाद अगर नाउन आता तो मैं इसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहता, लेकिन चूंकि विच के फौरन बाद वर्ब आ रहा है इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से हुज आर दीज पेन्स, अब देखें हुज के फौरन बाद नाउन नहीं आ रहा, वर्ब आ रहा है। अगर नाउन आता तो मैं हुज को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहता, चूंकि हुज के फौरन बाद वर्ब आ रहा है तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो व्यूअर्स इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब कभी व्हाट के बाद, हुज के बाद या विच के बाद या इन तीनों अल्फाज में से किसी एक लफ्ज़ के फौरन बाद नाउन आया है तो फिर मैं कहूँगा कि ये तीन अल्फाज क्या हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। अगर इनके फौरन बाद नाउन नहीं आया, वर्ब आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये अल्फाज क्या हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आपको बेहतर तौर पर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वर्ब को स्टडी करेंगे कि वर्ब क्या होता है और फर्दर फिर उसकी टाइप्स को भी देखेंगे। थैंक यू।